हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्यात्म पर। यह सभी का बहुत ही प्रिय विषय है। सभी ने अपनी अपनी परिभाषा इस विषय के बारे में बनाए है और आज हम बात करेंगे हमारी यानी जो हम अपने आप को सनातनी हिंदू कहते उन लोगों की बात करेंगे। मैं आज बहुत ही पीड़ा के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो हमने ये जो सनातनी हिंदू धर्म है, इसको इतना विकृत बनाया गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म से बहुत दूर जा रही है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो उत्सव है यानी गणपति उत्सव, दुर्गा पूजा, नवरात्रि उत्सव, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सारे उत्सव को हमने इतना कमर्शलाइज बनाया है, इतना पाखंड भर के रखा है, इतना दिखावा कर रहे हैं। ये सब उत्सव हम अपने रुतबे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। यह सब उत्सव हम अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। ये सब उत्सव हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लिंक होता है भगवान से जुड़ने का, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। इसके कारण जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो धर्म को समझ नहीं पा रही है। वो धर्म से दूर दूर जा रही है और वो धर्म को सिर्फ एक इंद्रिय तृप्ति का साधन या मनोरंजन का साधन मान रही है। वैसा ही हाल हमारे मंदिरों का भी है। हमारे जो मंदिर है या हमारे जो पुजारी है वह भी हमें अध्यात्म से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। इसलिए आज जो सनातन धर्म है वो बहुत ही लज्जित अवस्था में, मतलब बहुत ही निचली अवस्था में है। आज अगर हम इसे सनातन धर्म को उठाना है तो इस सनातन धर्म के बारे में अपने आप को सही परिभाषा हमें जाननी होगी। केवल दिखावा करना या रुतबा बढ़ाना या मनोरंजन करना यह हमारा धर्म नहीं है। आज सबको एक जो हमारे आसपास सटल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं जो एनर्जी दिखती नहीं, उसके बारे में हमें जानना होगा। ये जो सटल एनर्जी है इसके बारे में बहुतों को कुछ पता नहीं है और अगर पता भी है तो उसके बारे में वो उतना सीरियस नहीं है। वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा होता है, ये लॉ ऑफ कर्मा भी सबको पता होगा, लेकिन वो उतने सीरियसली नहीं देते क्योंकि उनको इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता। इसलिए सब लोग यह कह रहे हैं कि आई एम द डूअर, हम लोग कर सकते। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है, वो कहते हैं कि आप सोचो और आप कर दिखाओगे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कृष्ण ही कंट्रोलर होते हैं, कृष्ण ही इंजॉयर होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सबको जानना होगा कि कृष्ण के अनुमति के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए ये सटल एनर्जी और लॉ ऑफ कर्मा के प्रति हमें बहुत ही सीरियस होना होगा। हम अपने तौर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि सब चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अंत में वही होगा जो भगवान चाहेगा, अंत में वही होगा जो श्री कृष्ण चाहेगा। इसलिए आपने देखा बहुत विविध संकट हमारे ओर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है कोरोना, जिसके बारे में किसी को भी क्लू नहीं है कि ये कब आया है, कब ख़त्म होगा और किस तरह से निपटना है। इसलिए हमें भगवान को अपने जीवन में पूरी तरह लाना होगा, उनको पूरी तरह समर्पित होना होगा। अभी आपको यह सोचना होगा कि आप भगवान को कितना चाहते हैं, कितना आपके जीवन में चाहते हैं। कई लोगों की यह धारणा है, ओके मैंने एक सत्यनारायण पूजा की, गणपति को भी घर पे बिठाया, नवरात्रि उत्सव ये किया, दुर्गा पूजा भी की, हो गया, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म यानी जीवन जीने का सही तरीका। स्पिरिचुअलिटी एक छोटा सा विषय ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप गए मंदिर में, पूजा की और वो स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी यानी आप जिस तरह जी रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका भाव और आपकी चेतना। यहाँ पे अगर आप किसी की निरंतर सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण नाम का स्मरण नहीं कर रहे, तो वह स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपको भगवान को नमक की तरह यूज़ नहीं करना होगा।
क्या होता है, हम लोग स्वादानुसार नमक डालते हैं, तो उस तरह आज हम भगवान को यूज़ कर रहे हैं। मतलब भगवान का प्रतिशत थोड़ा ही होता है। भगवान नमक नहीं है, भगवान आपकी पूरी की पूरी थाली है। इसलिए आपको निरंतर हरि नाम जपते हुए अपना कार्य करना होगा, निरंतर सेवा करनी होगी, निरंतर प्रेम करना होगा, निरंतर करुणा आपके मन में होनी चाहिए, तो ही आप इस स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत से विद्वान ज्ञानी पंडित हैं, वो गीता को कंठस्थ भी जानते हैं, बहुत बहुत ग्रंथों का भी पठन किया हुआ है, लेकिन अगर उनमें प्रेम, करुणा या निरंतर स्मरण नहीं करें, नाम स्मरण नहीं करें, निरंतर सेवा नहीं करें, तो उन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें फिर से इस धरातल पर आना ही होगा। मैं आज भगवद गीता से कुछ चंद कोट्स श्लोक पढ़ के आपको सुनाऊंगा, और इस भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह आपको इससे पता चलेगा। श्लोक नंबर है, चैप्टर नंबर है 8 और श्लोक नंबर है यह है 8। उसमें भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य कामिना परमं पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतयन। इसका मतलब भगवान यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। और इसी चैप्टर में अन्य एक श्लोक में, श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनः अवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इसका मतलब ये जो दुनिया है ये एक दुखालय है। इसमें अगर आपके साथ भगवान नहीं है तो, इसलिए अगर इस दुखालय में आपको सुखालय में कन्वर्ट करना होगा तो निरंतर आपको भगवान का हाथ थामना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ चंद मिनटों की पूजा की और वापस अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर चले गए। इसलिए निरंतर हर दिन आप अपने आप को सुदृढ़ बनाए, स्वस्थ रखिए, लेकिन हर पल आपको दूसरे के बारे में सोचना होगा, दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए सेवा करनी होगी, उनके प्रति प्रेम होना होगा, उनके प्रति करुणा होनी होगी। अगर यह आप नहीं है, आपके पास प्रेम, करुणा और सेवा का भाव नहीं है, तो आप अध्यात्म से कोसों कोसों दूर चले जाएंगे। और फिर आप अगर भगवत गीता भी पढ़े या कोई अन्य ग्रंथ भी पढ़े तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सभी धर्मों की बुनियाद है निरंतर नाम स्मरण, निरंतर सेवा, प्रेममय सेवा और करुणा के साथ सेवा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो भगवद गीता है उसे समझने की कोशिश कीजिए, प्रामाणिक भक्तों के साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, और जो अध्यात्म को ये जो विषय है वो एक छोटा सा विषय नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी जीने का तरीका है। यानी ये अध्यात्म के विषय में हमें पूरी की पूरी तरह एक्सपर्ट होना होगा। और जो स्कूली शिक्षा है, आज मैं बहुत ही पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि अध्यात्म में उसमें रंज थोड़ा सा तिल मात्र भी उसका समावेश नहीं है। ये बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ। अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं तो कहते हैं कि इट इज़ ऑफ द ट्रैक। ये नहीं होता। अध्यात्म सभी में समावेश है। अध्यात्म में हर जगह, आपके किचन में भी अध्यात्म होगा, आपके वर्क प्लेस में भी अध्यात्म होगा, आपके स्कूलों में भी अध्यात्म का, आपके खेल में भी अध्यात्म होगा। सभी जगह अध्यात्म का होना ज़रूरी है। इसलिए आप ये भगवद गीता को ज़रूर पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो हमेशा की तरह आज मैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ इस चर्चा सत्र का समाप्ति करूँगा। आप भी मेरे साथ दोहराइए, प्रेम से दोहराइए और निरंतर दोहराते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यात्म को सही मायने में समझिए। तब तक के लिए अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।